सर आपने जो अभी आंसर किया अरविंद के क्वेश्चन का, उसमें जी जो जी आपने वो लाइन बोली कि मैं पार्टी से हट के अपने जो खुद सोच रहा हूँ उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। दैट हैज़ परफेक्टली सेट द स्टेज फॉर माय क्वेश्चन कि आप प्रवक्ता हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हर फोरम पे आप पार्टी को, सरकार को डिफेंड करते हैं। पर हम्म, व्यक्तिगत रूप से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह से और एक प्रैक्टिसिंग इकोनॉमिस्ट की तरह से अ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है उसको आप कैसे देखते हैं? वर्ल्ड में जो डोमिनेंस इंडिया हो रहा है, वो हो भी रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? और जो कोविड की सिचुएशन आई, उसको इंडिया ने कैसे हैंडल किया विज़-अ-विज़ अदर कंट्रीज़? और अब आने वाले एक आखिरी हिस्सा और जोड़ देता हूँ कि बहुत सारा कंसर्न आने वाले समय की जीडीपी और नंबर्स को लेके है। तो हम्म। आप उसको किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? इसके ऊपर अगर आपके विचार मिले। देखिए, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान जो है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी, और पूरी दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान में के अगर पोटेंशियल कहीं है, जो आप देखिए दो तीन तरह की चीज ऐसे है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर जो है, जब पैसे लगाता है, जो उसके पास लिक्विडिटी बहुत है, कहाँ पैसा लगाएं, जो उसकी तीन तरह की चीजें सोचता है जब इन्वेस्टर लगाता है पैसा। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बारे में बोलते हैं, जब उनके एक होता है कि भाई स्टेबल इनकम के लिए चाहिए, तो वो एक एक डेट सिक्योरिटीज में डालेगा जहां पर उसको लगता है कि थोड़ा ट्रेडिंग बेनिफिट होगा, थोड़ा इंटरेस्ट अर्निंग होगा, और बाकी ट्रेडिंग बेनिफिट के साथ कुछ रिटर्न 2-3% बना पाएगा। इससे ज्यादा जो डेवलप्ड इकोनॉमी में रिटर्न नहीं होता है। दूसरी तरफ देखता है ये, बेसिकली ही इज टेकिंग ए बेट ऑन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, और जो एक्टिव ट्रेडिंग का, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से, एक्टिव ट्रेडिंग से थोड़ा जो है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जो है उस पर दिया जा रहा है फिक्स इनकम की वजह से। दूसरी चीज जो होती है वो देखता है कि इकोनॉमी वेयर मनी विल बी सेफ, और वो स्टेबल मार्केट है, और इकोनॉमी साउंड है, स्टेबल मार्केट है, तो ठीक है। तीसरी जगह जो होता है वहां पैसा लगा, तीसरी देखता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी, स्पेशली ग्रोथ कैपिटल जो उसके पास होता है, कि जो इतना पैसा है जो ग्रोथ कैपिटल है, जहां तेजी से ग्रो और जो मल्टी बैगर रिटर्न हो, तो उस वक्त वो डेवलप्ड इकोनॉमी देखता है, स्पेशली वो जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग जो होती है इकोनॉमी, उसमें डालता है। तो आज मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि हमारे कोविड की वजह से और कुछ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए थे उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन इकोनॉमी में जरूर हुआ है, और वो आपको आंकड़े से भी बताते हैं कि स्लो डाउन है। और ये मैं आपको दो तीन अहम बात बताना चाहूंगा उसके लिए, कि हिंदुस्तान जो है उसको देखा जाता है कि जहां ग्रोथ कैपिटल लगाया जा सकते, मतलब जहां पर ज्यादा तेजी से आपकी आपकी इकोनॉमी में इतना मोमेंटम होगा कि आपके पैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएंगे। तो भी आप देख रहे हैं रिसेंटली जो पूरे दुनिया का जो पैसा जो है सबसे ज्यादा जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में, वो इंडिया में आ रहा है, इसलिए कि दे सी पोटेंशियल इन इंडिया, दे सी दैट एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि वो रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, जो बड़े डिसीजन भी लेने की क्षमता रखती है, एक ऐसी लीडरशिप है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्टेबल लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप और स्टेबल गवर्नमेंट हो, और बहुत अच्छा गवर्नेंस मॉडल हो। ये सारी चीज हिंदुस्तान आज ऑफर करता है दुनिया को। वेरी स्ट्रांग लीडरशिप, पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री, जो है वो आपको इसमें कि जो रिफॉर्म्स बार बार लेते रहते हो, या फिर आप अगर आप देखिए कि ऐसे जिसका जो झिझके नहीं कोई अच्छे बड़े डिसीजन लेने में, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत सही हो, तो सारी चीज हिंदुस्तान ऑफर करता है। बाकी दुनिया में बहुत कम कंट्री में ऐसी, और इंग्लिश स्पोकन कंट्री हो, तो ये सारी चीजें हिंदुस्तान आज ऑफर करता है एज ए पैकेज, इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। तो हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आपको जितना भी दाद दिया जाए, जितने भी क्रिटिसिज्म है, वो अपने अपने दिल में रख लेते हैं और उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हकीकत तो है कि जो कदम उन्होंने उठाया है, दुनिया के हर इकोनॉमी के आप अगर अच्छे लोगों से जो बायस ना हो उनसे आप पूछे, तो उनका कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे इसलिए इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री है, इसलिए कि वो
रिफॉर्म्स लेने में झिझकते नहीं है, कोई डिसीजन जो है लेने में झिझकते नहीं। तो जो उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिया पिछले सालों में, उससे इकोनॉमी जरूर स्लो डाउन हुई। मैं मानता हूं इस बात को कि इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, और होना भी था। जब आप स्ट्रक्चर, आप यही कह रहे हैं, जो डिसरप्टिव अप्रोच होता है, जो मैंने आपको जिसके बारे में कहा, वो थोड़ा डिसरप्टिव अप्रोच है, लेकिन इसका अल्टीमेट पॉजिटिविटी लेके आता है, वो इतना ज्यादा होता है कि वो सारे जो आप स्टेबल अगर वो रहता है, तो जितना आपके प्रोडक्टिविटी होती है, उसको थोड़े दिन में कॉम्पनसेट करके बहुत आगे निकलने की क्षमता उसमें रखते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, जो कि डिसरप्शन आते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोविड आ गया, नहीं तो अभी हमारे इकोनॉमी जो है वो वर्टिकली ऊपर जाती सीधे। तो आगे आने वाले दिनों में क्या इंडिया की इकोनॉमी वो मोमेंटम की उम्मीद रख सकते हैं लोग, या प्रॉमिसिंग है, या इट्स अ ब्राइट स्पॉट व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इकोनॉमी में? तो इंडिया बिल्कुल ब्राइट स्पॉट है। इंडिया में सब वो चीजें हैं जो है, और यहाँ पर जो आगे आने वाले दिनों में जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए उसके बेनिफिट देखेंगे। जैसे आप जीएसटी में डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट, अब देखिए आपको 1 लाख करोड़ जो शुरू में लोग कहते थे नहीं आएगा, वो 1 लाख करोड़ भी आने लगा, और आगे बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। तो जब इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट धीरे धीरे बनती जाएगी, जिस तरह से हमने जो आत्मनिर्भर पैकेज का जब हमने अनाउंसमेंट किया, तो उसमें 3 लाख एमएसएमई के करोड़ जो हमने दिया, प्लस इक्विटी सपोर्ट दिया हमने, प्लस सबऑर्डिनेटेड डेट दिया। ये सब चीजें इसलिए है कि वो जो इकोनॉमी है का पार्ट है, जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी का, जो बहुत बड़ी है इकोनॉमी यहाँ पर, वो अगर सीधे सीधे फॉर्मल इकोनॉमी में सिर्फ जुड़ती जाए, तो अपने आप ही जो है वो टर्म जीडीपी में भी दिखेगा, आपको टैक्स कलेक्शन में भी दिखेगा, जीएसटी में भी दिखेगा, हर चीज में दिखने लगेगा। तो सरकार की लॉन्ग टर्म अप्रोच है। शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस कर रही है, नेगेटिविटी जो सरकार को मिलती है अपोजिशन की तरफ से, उस शॉर्ट टर्म में मिलती है, नेगेटिव लोग बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ बेनिफिट्स होने वाला है देश को। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की इसलिए पूरी दुनिया तारीफ करती है। जब एक एक्सपर्ट से पूछेंगे तो बोलेंगे कि दिस मैन हैज द एबिलिटी एंड द करेज टू बी क्रिटिसाइज फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन फॉर हिज ओन कंट्री। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत बड़े अच्छे, चाहे जीएसटी हो, चाहे आईबीसी हो, चाहे अब ऐसे बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म मेजर्स लिए, जिससे इकोनॉमी का जो बोलते हैं ना, जब आप ट्रेन नहीं चला, ट्रेन पूरा आप बना लीजिए लोकोमोटिव, लेकिन चलाएंगे कैसे जब तक कि आप ट्रैक नहीं बिछाइएगा? तो ही इज व्हाट ही इज डूइंग, इज लेइंग द ट्रैक फॉर द इकोनॉमी टू रन ऑन इट्स ओन विद फुल स्टीम going forward, and that is what he has done. He has done a remarkable job in terms of laying the track. तो आगे आने वाले दिन में, अब जैसे कोविड हो गया, कोविड को ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी ठप थी, आपकी इकोनॉमी भी बिल्कुल ये थी, लेकिन उससे पहले आप देखिए 2-3 क्वार्टर में इकोनॉमी नीचे आई थी, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है कम आया था। उसकी वजह जो है, जीडीपी ग्रोथ कम आने की वजह थी कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए वहां पर इकोनॉमी जो है दुनिया के, अगर आप वर्ल्ड जीडीपी देखें तो वो कंट्रैक्शन हुआ 3.7 से 2.9 के आसपास आया था। तो मतलब 80 बेसिस पॉइंट अगर कंट्रैक्शन वहां हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, इट्स इंटीग्रेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। इट हैज टू कम अप, जीडीपी ऑफ इंडिया हैज टू कम अप, स्पेशली when you are undertaking such structural reforms which in any case slow down your economy। तो वो सारी चीजें हुई, और साथ साथ ये भी हुआ, तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर आप देखिए तो उसकी जो आत्मनिर्भर पैकेज लिया, जिसे आप आपके डिमांड को भी एड्रेस किया, डिमांड साइड को भी और सप्लाई साइड दोनों को एड्रेस करते हुए जो सरकार ने इतने अच्छे अच्छे फैसले लिए, उसका आपको दिख रहा है कि जो पहले 23.7% का जो है जीडीपी, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ था, द स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग द होल ऑफ एवरेज ऑफ द स्ट्रीट, आप देखिए ब्लूमबर्ग का, इसका देखिए एवरेज, तो nobody was expecting कि -7.5% जीडीपी ग्रोथ होगा। दे वर एक्सपेक्टिंग कि डबल डिजिट में होगा, माइनस डबल डिजिट में होगा। और आगे आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो तेजी से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और अगले साल पूरी दुनिया के जितने, चाहे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हो, क्रेडिट रेटिंग हो, चाहे ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग हो, चाहे लोकल ट्रेडिंग हो, बैंक्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, सब फोरकास्ट जो है इंडियन जीडीपी ग्रोथ के लिए है वो डबल डिजिट में है। दैट ओनली सजेस्ट कि इंडिया इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, और इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले जो पुरानी जो जीडीपी ग्रोथ थी उससे बेहतर बहुत होगी प्रोडक्टिविटी में। एंड जो हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, उसमें थोड़ा जरूर
देर हो सकता है, इसलिए कि हमें कोविड के बाद जब अनाउंस किया गया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तब कोविड के बारे में जिक्र किसी को नहीं मालूम था। जो हमारा 1 साल बर्बाद हुआ है और मोमेंटम आने में थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है डिले हो, लेकिन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल एंड वी आर होपफुल दैट वी विल सून बी, और मतलब 5-6 सालों में, हम 3-4 सालों में हम जरूर बन जाएंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। उस दिशा में हम चल रहे हैं और ये साफ दिख रहा है कि जो भी हमारे जो फोरकास्ट है वो सरकार के नहीं बल्कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, चाहे रेटिंग एजेंसीज है, उनके फोरकास्ट बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। वो उन सब के फोरकास्ट जो है डबल डिजिट में दिखा रहे हैं, चाहे मूडीज हो, चाहे S&Ps हो, सबके। तो इससे समझ में आता है कि हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, सही डिसीजन सरकार ने लिया है और इकोनॉमी बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक है। और आगे आने वाले दिनों में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है। एक चीज सिर्फ जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो आई थिंक जिसके लिए सरकार ने सब सारे फैसले लिए हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अब तक सरकार जो सरकारी बजट अगर देखें तो सरकारी बजट से आपको दिखेगा कि सरकार ने ही कैपेक्स इतना किया है, लेकिन सरकार की अपनी ओन लिमिटेशन से कि कितना कैपेक्स कर सकती है, कितना ज्यादा, और इसलिए कि सरकार जो है इकोनॉमी को बार बार एक सर्टेन जो है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव सरकार का रहता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट इतना रखेंगे, फिस्कल डेफिसिट उतना रखेंगे। तो वो उस स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सारे अहम फैसले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि सरकार रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच रखती है कई बार, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए, ऐसी चीजें रखता है। सरकार ने बहुत सारी चीजें की जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड अप्रोच है सरकार का। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि जो हर चीजें जो है सरकार ऐसा नहीं करती जैसे कि पैसा छाप दो, प्रिंटिंग कर दो और बैंकों को बोलो जिस तरह से भी पैसा देने लगे, एनपीए होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म में वो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है उससे, और जो है एनपीए के लेवल भी आते हैं। तो सरकार ने बहुत सही फैसले लिए, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है और दुनिया समझती है कि अगर कोई एक अच्छी इकोनॉमी है दुनिया में जिसमें लोगों का विश्वास है, तो वो भारत की इकोनॉमी है जिसपे लोगों का, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का विश्वास है। इतनी विस्तार से जवाब देने के लिए धन्यवाद सर।